हाय दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे अविश्वसनीय, चौंकाने वाली और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मौत को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार चकमा दिया। इमेजिन करो, तुम दुनिया के सबसे डेंजरस एक्सप्लोजन से बच गए हो। तुम सोचते हो सब कुछ अब खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एक और ब्लास्ट, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लग रही है ना, पर ये कहानी 100% रियल है। ये है त्सुतोमू यामागुची की अनबिलीवेबल सच्ची कहानी। वो इंसान जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग से बच गया था, उसने कैसे सरवाइव किया, उसके बाद क्या हुआ, और इतनी बड़ी स्टोरी इतने सालों तक छुपी क्यों रही। स्टे ट्यून्ड टिल एंड, क्योंकि ये स्टोरी आपको शॉक भी करेगी और इंस्पायर भी। हमारी कहानी शुरू होती है 1945 की गर्मियों में, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दौर में था। जापान पहले ही काफी सफर कर रहा था, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। उस वक्त त्सुतोमू यामागुची 39 साल का इंजीनियर था, जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में काम करता था। उसका काम काफी बार ट्रैवल करने का था, और अगस्त 1945 में वो हिरोशिमा में एक 3 महीने के प्रोजेक्ट पर था। 6 अगस्त की सुबह जब वो वर्क के लिए जा रहा था, उसने ऊपर आसमान में एक अजीब सी तेज रोशनी देखी, और फिर बूम, पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा, और वो ब्लास्ट साइट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। एक्सप्लोजन इतना तेज था कि वो हवा में उछल गया। चारों तरफ तबाही थी, बिल्डिंग्स राख बन चुकी थीं, शहर जल रहा था, और हजारों लोग एक झटके में मारे गए। यामागुची बुरी तरह जल गया था, उसकी स्किन झुलस चुकी थी, कान के ईयर ड्रम्स फट चुके थे, और स्मोकी के चलते वो सही से देख भी नहीं पा रहा था। फिर भी समहाउ वो जिंदा बच गया। वो जले हुए शहर से किसी तरह शेल्टर ढूंढते हुए चलता रहा। चारों तरफ चीखें, गिरती बिल्डिंग्स और आसमान में काले धुएं के गुब्बार। कई घंटे स्ट्रगल के बाद वो एक शेल्टर तक पहुंचा, जहां उसे थोड़ी मेडिकल हेल्प मिली। अब ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते, लेकिन यामागुची नहीं। अगली सुबह बर्न्स और इंजरीज के बावजूद उसने डिसाइड किया कि उसे अपने घर वापस जाना है। अब सोचो, उसका घर कहाँ था? नागासाकी। हाँ, वही दूसरा शहर जो कुछ ही दिन में नेक्स्ट टारगेट बनने वाला था। 7 अगस्त को उसने किसी तरह एक ट्रेन पकड़ी जो अब भी चल रही थी, और 280 किलोमीटर का सफर करके नागासाकी पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा, उसका चेहरा सूजा हुआ था, पूरा शरीर पट्टियों में बंधा हुआ, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी फैमिली उसे देखकर शॉक्ड थी। उन्होंने सोचा था कि वो मर चुका होगा। उसने उन्हें हिरोशिमा में जो हुआ वो सब बताया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। 9 अगस्त, सिर्फ 3 दिन बाद, यामागुची फिर से अपने ऑफिस गया, और वहां उसने अपने बॉस को बताया कि हिरोशिमा में क्या हुआ था। लेकिन उसके बॉस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे लगा यामागुची एग्जैजरेट कर रहा है, और तभी बूम, 11:02 AM नागासाकी पर गिरा दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, और यामागुची फिर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। 3 दिन के अंदर दूसरी बार ब्लास्ट, व्हाइट फ्लैश, तेज आवाज, फिर से शॉकवेव, और फिर से तबाही। लेकिन फिर भी वो बच गया। अगेन वो किसी तरह से खींचता हुआ अपने घर लौटा, और सबसे अमेजिंग बात ये कि उसकी बीवी और बच्चा भी उस ब्लास्ट में समहाउ बच गए थे। अब यामागुची शायद दुनिया का पहला इंसान था जिसने 2 एटॉमिक बॉम्बिंग सरवाइव की हो विदिन 3 डेज। अब आप सोच रहे होंगे, फिर क्या हुआ उसके साथ? लोग सोचते हैं कि इतना सब झेलने के बाद वो शायद पूरी जिंदगी डर में रहा होगा, लेकिन नहीं। यामागुची ने जिंदगी जी, फैमिली रेज की, जॉब कंटिन्यू की, और कभी किसी से ये सब शेयर भी नहीं किया। कई सालों तक उसने चुपचाप सब झेला, क्योंकि वो इंसान जिसने 2 एटॉमिक बॉम्ब से बचा बनना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसने रियलाइज किया कि उसकी कहानी दुनिया को सुननी चाहिए, ताकि लोग समझें कि न्यूक्लियर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज द ओनली पर्सन टू सर्वाइव बोथ एटॉमिक बॉम्बिंग्स, और 2010 में 44 साल की उम्र में वो पीसफुली इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी कहानी आज भी इंसान की सबसे इंस्पिरेशनल सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। एक इंसान जिसने 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट्स फेस किए और फिर भी हार नहीं मानी,
तो अब आप बताओ, यामागुची लकी था या सबसे ज्यादा अनलकी? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये स्टोरी उतनी ही अनबिलीवेबल लगी जितनी मुझे, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और स्टोरीज हम रोज लाते हैं सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।